अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको बताऊंगा कि बायोलॉजी की प्रैक्टिकल नोटबुक कैसे तैयार करते हैं, उसका फॉर्मेट क्या है, उसमें बोर्ड की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक क्या क्या चीज़ें हमने लिखनी होती हैं। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले आपको दिखाते हैं। ये बायोलॉजी की प्रैक्टिकल की नोटबुक मेरे सामने है, जिसके एक साइड पे आप देखें तो लाइनों वाला पेज है राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे देखें तो वाइट पेज है। चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं चाहे उर्दू मीडियम के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट ज़ाहिर है इसी पैटर्न से वो लिखेंगे, वो इंग्लिश में लिखेंगे, उर्दू मीडियम वाले बच्चे उर्दू के अंदर लिखेंगे। तो पहला काम जो सबसे पहले आपने करना है वो आपने प्यारा सा मार्जिन लगाना है दोनों पेजेस के ऊपर। तो याद रहे जो लाइनों वाला पेज है उस पर सारा काम आपने मार्कर से या पेन से या बॉल पॉइंट से करना है, और जो वाइट पेज है इस पर सारा काम आपने कच्ची पेंसिल यानी लेड पेंसिल से करना है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि लाइनों वाले पेज पे आपने क्या क्या करना है। अब आप देखेंगे कि हमने जो कापियाँ ली है उस पर तो ये चीज़ें है ही नहीं है। तो पहले प्यारे बच्चों में आपको बता देता हूँ, दिखा भी देता हूँ। जो आपका पेपर आता है उसमें दो तरह के बल्कि तीन तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके अंदर आपने कापी बनाने का पहला स्टेप मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। कि सबसे पहले आपने ऊपर तारीख लिखनी है, उसके बाद तजर्बा नंबर, एक्सपेरिमेंट नंबर, उसके बाद तजर्बा है क्या उसकी स्टेटमेंट देनी है। अगर आप इंग्लिश मीडियम तो लिखेंगे एक्सपेरिमेंट, उसके नीचे स्टेटमेंट देंगे। उसके बाद आपने लिखना है दरकार सामान यानी अपरेटस या केमिकल या रिक्वायर्ड मटेरियल, जो भी आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग देंगे तरीक़ेकार यानी प्रोसीजर के, और एंड पे लिखेंगे एहतियातीन यानी प्रिकॉशंस। तो बाज़ एक्सपेरिमेंट बड़े होते हैं तो उनके लिए प्रोसीजर भी लेंथी होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि एक पेज के ऊपर ही आपने प्रोसीजर लिखना है। इसके लिए दो पेज भी यूज़ कर सकते हैं, अगर लेंथी है तो आप तीन पेज भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आपके जहन में क्वेश्चन आएगा तो डायग्राम हम किस पेज पे बनाएं। तो प्यारे बच्चों अब वाइट पेज की तरफ आते हैं। तो सबसे ऊपर आपने क्या करना है, एक्सपेरिमेंट की जो हेडिंग है, तजर्बे की हेडिंग है, वो आपने लिखनी है। आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, आराम की हालत और वर्जिश के बाद तनफ़ुस की रफ्तार का मुवाजना करने के लिए सरगर्मी। उसके बाद लेबल डायग्राम बनानी है आपने, और उसके बाद मुशाहदात यहाँ पे नोट करने, और नीचे नतीजा लिखना है कि मैंने आराम और वर्जिश के बाद तनफ़ुस की रफ्तार का मुवाजना करने के लिए सरगर्मी की और मुशाहदा नोट किए और टीचर या एग्जामिनर को दिखाए। जब आप क्लासरूम में कर रहे होंगे तो आप टीचर लिखेंगे, जब आप बोर्ड के एग्ज़ाम में जाएंगे तो नतीजा लिखेंगे, तो उसमें एग्जामिनर को यहाँ पे लिखेंगे। तो ये मेन पॉइंट है जो मैं आपके सामने मैंने लिख कर रखे हैं, ताकि आपको पता चले जैसे ही हम कापियाँ बनाएं तो ये बातें हमने नोट रखनी है। तो अगर आपका एक्सपेरिमेंट लेंथी है जैसा कि मैं बात कर रहा था, तो आप प्रोसीजर को 2 या 3 पेजों पे ले जा सकते हैं। फिर आप ये देखें कि जो मेरा लेबल डायग्राम अगर बड़ी है तो आप इसको एक सिर्फ लेबल डायग्राम बना लें, अगले नेक्स्ट पेज पे आप ऑब्जर्वेशन लिखें, उससे नेक्स्ट पेज पे आप नतीजा लिख सकते हैं। और अगर एक ही पेज पे हल होता है तो फिर इसी तरह जैसा मैंने आपके सामने करके एक मॉडल शीट के ऊपर करके दिखाया, तो आप भी इस तरह कर सकते हैं। अब प्यारे बच्चों मैं आपको पेपर भी दिखाता हूँ कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। जी प्यारे बच्चों, ये 2023 का फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन है, प्रैक्टिकल का है, बायोलॉजी का है। और इसमें देखिए तो क्वेश्चन नंबर 1 है, दी गए मटेरियल से स्लाइड बनाएं और इसकी शक्ल बनाकर लेबल कीजिए। तो आप ये आपके जहन में क्वेश्चन आता होगा कि हमने तो लैब में परफॉर्म नहीं किए, तो अब इनको कहाँ से करें। तो प्यारे बच्चों घबराने की कोई बात नहीं। अगर आपने किसी भी जहाँ से स्कूल से या किसी इदारे से नहीं किए तो आप मेरे इसी चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर प्रैक्टिकल वीडियो वाला, बायोलॉजी वाला, केमिस्ट्री वाला या फिजिक्स वाला, जिसकी आप देखना चाहें आप देख सकते हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं प्रैक्टिकल वीडियो बाय मोहम्मद सलीम। तो मोहम्मद सलीम का जैसे ही चैनल सामने आएगा तो आपने सब्सक्राइब करके ऐड हो जाना है और साथ बेल आइकन का बटन दबाना है। उसके बाद आपने प्ले लिस्ट में जाना है और प्रैक्टिकल बायोलॉजी 9th 10th आप देखिएगा, आपको हर वीडियो रियल डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ, परफॉर्मेंस के साथ मिलेगी। और उसमें किस तरह मुशाहदात, लेबल डायग्राम, रिजल्ट लिखना होता है वो भी मैंने बता दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा कि दी गई स्लाइड या मटेरियल ABCDE को पहचानिए, नीज पहचान की वजह और कम से कम एक सूचित भी लिखिए। ये इसका भी तरीकाकार मैं नेक्स्ट वीडियो जो बायोलॉजी की मेरी आएगी पेपर के ऊपर के, पेपर को किस तरह हल करना है, ये तो भी मैं बता रहा हूँ कि आपने प्रैक्टिकल की कॉपी कैसे बनानी उसमें बताऊंगा। अब क्वेश्चन नंबर बच्चों देखिएगा 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने क्या करना होता है कि मुमतम के तवीज़ करदा तजर्बा को अमली तौर पे कीजिए, इसका तरीक़ेकार, मुशाहदात और नतीजा लिखिए, जहाँ ज़रूरी हो इश्काल भी बनाए। तो प्यारे बच्चों ये वो एक्सपेरिमेंट है जो आपने लाइनों वाले पेज पे करने होते हैं। इसके साथ लिखा होता है कि आप देखिएगा कि कोबाल्ट क्लोराइड पेपर इस्तेमाल करके पत्ते की दोनों सतह से
पानी के ज़िया की शरह मालूम कीजिए, या इसके साथ लिखा हुआ है तैयार शुदा स्लाइड से यीस्ट में बडिंग का मुशाहिदा कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, अलिफ और बे पार्ट है, इन दोनों में से एक करना होता है। याद रखिएगा जो अलिफ पार्ट होता है वो 9th वाली कॉपी से आता है और जो बी पार्ट होता है वो 10th वाली कॉपी से आता है। तो प्यारे बच्चों, बाकी जितना भी काम है ये आपने वाइट पेजों पे करना है। ये जो जहाँ जैसे आप देख रहे हैं कि लेबल डायग्राम बनानी है या आइडेंटिफिकेशन है, आइडेंटिफिकेशन में क्या करना होता है कि पहचान जो स्पेसिमन या स्लाइड या मटेरियल या मॉडल दिया जाता है उसको उसकी पहचान लिखनी होती है। पहचान की कम से कम एक खसूसियत भी लिखनी होती है। आइए अब दिखाते हैं कि ये जो वाइट पेज के ऊपर है क्या क्या चीज़ें लिखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 को बच्चों आप गौर से देखिए और 3 को। 3 तो लाइनों वाले पेज पे आ गया, 2 जो है वो आपके वाइट पेज पे आएगा, जो 1 है कि दिए गए मटेरियल से स्लाइड बनाए और इसकी शक्ल बनाकर लेबल कीजिए, ये भी वाइट पेज पे आएगा। आइए आपको दिखाते हैं कि वाइट पेज पे क्या क्या चीज़ें लिखनी होती हैं। जी प्यारे बच्चों, आपने इस तरह वाइट पेजेस कॉपी के अंदर देखे होंगे, तो आपने बिल्कुल उसी तरह सबसे ऊपर जाना, राइट साइड पे तारीख यानी डेट, उसके बाद एक्सपेरिमेंट नंबर, तजर्बा नंबर आप जो कर रहे हैं 1.1 है जैसा कि मैंने इसको स्टार्ट किया है। उसके बाद तजर्बा, उसका नाम क्या है, उसकी हेडिंग यानी स्टेटमेंट दें। अब इसमें जो मेन बातें हैं इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपने लेबल डायग्राम बनानी है। उसके बाद पहचानना है कि ये किस चीज़ की लेबल डायग्राम है, पहचान लिखनी है। नीचे पहचान की वजह यानी रीज़न ऑफ आइडेंटिफिकेशन देनी है। और उसके बाद खसूसी यानी करैक्टरिस्टिक। हर बच्चों का लिखने का स्टाइल अपना अपना होता है। कोई बच्चे क्या करते हैं, एक साइड पे लेबल डायग्राम बना देते हैं, दूसरी साइड पे पहचान की वजह और खसूसियात लिख देते हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी है, एक पेज पे एक डायग्राम बना के लेबल करके उसकी पहचान और खसूसी लिखना चाहते हैं या दोनों पेजेस को यूज़ करना चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये वाइट पेज पर करने वाला काम है। जितनी भी स्लाइडें आपने बनानी है, लेबल डायग्राम उनकी बनानी है, वो यहाँ पे आएंगे। जितने भी स्पेसिमन है उनकी या मॉडल है उनकी जो लेबल डायग्राम है, आइडेंटिफिकेशन है, वो सारा काम आपने इन वाइट पेजेस पे करना है। तो ये वाइट पेजेस भी आपने जब भी यूज़ करने हैं तो इनके ऊपर भी आपने प्यारा सा मार्जिन लेड पेंसिल से लगा लेना है। अब दोबारा एक दफ़ा आपको लाइनों वाले पेज की तरफ लेके चलता हूँ। ये तो वाइट पेज का काम है जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जिस पे आपने अटेम्प्ट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो लाइनों वाले पेज पे होता है वो आपको दिखाते हैं इसी कॉपी का। जी मेरे बच्चों, देख सकते हैं ये लाइनों वाला पेज है, उसके ऊपर क्या क्या दोनों साइडों पे आपने लिखना है। आप इस तरतीब से लिखेंगे। उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर ये पसंद है इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि घर बैठे वो भी इस डिमॉन्स्ट्रेशन को देख सके कि किस तरीके से प्रैक्टिकल की कॉपी यानी नोटबुक तैयार करते हैं। और ये मुकम्मल सिग्नेचर वाली होनी चाहिए। मैं आपको इसी कॉपी की कुछ पेजेस दिखाता हूँ कि किस तरीके से इस बच्चे ने बनाई है और क्या क्या मिस्टेक की हैं, वो भी आपसे शेयर करता हूँ। जी मेरे बच्चों, आप देख सकते हैं इस बच्चे ने ये कॉपी बनाई है। सबसे बड़ी मिस्टेक है इसने मार्जिन नहीं यूज़ किया, फिर इसने नाम नहीं बताया, पहचान नहीं बताई कि किस चीज़ की ये लेबल डायग्राम है, ना इसने वजह लिखी है, ना पहचान की वजह या उसकी खसूसियत लिखी है, देख सकते हैं। लेकिन टीचर ने फिर भी वेरी गुड दे दिया है। तो प्यारा पाकिस्तान है, तो कोशिश कीजिए कि आपने जो मैंने फॉर्मेट बताया है उसके मुताबिक आप लेबल डायग्राम बनाएं। और बाज़ बच्चे एग्ज़ाम के अंदर बनी बनाई कापी ले जाते हैं जो कि जिसके ऊपर बच्चे ने ना खुद एक लफ्ज़ भी नहीं लिखा होता सिवाय अपने रोल नंबर के। ऐसी कापी जो स्कैन शुदा होती है वो बोर्ड में अलाउड नहीं होती। आप किसी भी राइटर की कॉपी ले लें, चाहे गवर्नमेंट स्कूल वाली ले लें या प्राइवेट किसी राइटर की ले लें, लेकिन बनाए खुद अपने हाथों से। डायग्राम प्यारी सी बनी होनी चाहिए, लेबल होनी चाहिए, और उसके बाद वो मुतलका साइंस टीचर से चेक होनी चाहिए ताकि आपकी जो भी मिस्टेक है वो आपके जो साइंस टीचर साहब है वो उसको दूर कर दें ताकि एग्ज़ाम में वो गलती रिपीट ना हो। तो अगर ये वीडियो पसंद, इसे लाइक करके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं डेली बेस पे इस तरह की वीडियोस रिसीव हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। अब देख सकते हैं बाकी प्रैक्टिकल भी जो मिस्टेक आप नोट कर रहे हैं। और इसने की जो खामी है बड़ी है कि इस बच्चे ने पूरी कॉपी पे वाइट पेज ही यूज़ किए हैं। अगर आपकी कॉपी फिल हो जाती है, भर जाती है, तो आप एक्स्ट्रा लाइनों वाला पेज एंड पे लगा सकते हैं। तो इस बच्चे ने वो पेज यूज़ ही नहीं किया, या बाज़ बुक्स में वाइट पेज यूज़ ही नहीं की, सिर्फ यूज़ होते हैं लेकिन लाइनों वाले पेज उन्होंने दिए ही नहीं होते। तो आप अपनी मर्ज़ी से पेज भी ऐड कर सकते हैं या वाइट पेजेस के ऊपर ही लाइनें लगा सकते हैं। जिस तरह ये देखें, मैंने यहाँ पे आपको ये लाइनें नज़र आ रही हैं, यहाँ पे जो वाइट पेज के ऊपर करने वाला काम है वो है। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।